साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। चलिए पहले राहुल गांधी का ही ट्वीट पढ़ते हैं। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगी। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 सालों में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या न खरीदे, कहाँ जाए कहाँ न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में हैदराबाद पहुंचे थे। वहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने और विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कोरोना के समय देशवासियों ने मिलकर देश का साथ दिया था, वैसे ही अभी चल रहे वैश्विक संकट में भी लोगों को सहयोग करना होगा। उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने 1 साल तक विदेश यात्रा टालने, सोना कम खरीदने, खाने के तेल और केमिकल खाद का सीमित इस्तेमाल करने की भी अपील की। किसानों से उन्होंने डीजल पंप की जगह सोलर पंप अपनाने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि लोगों को अपने घर में इस्तेमाल होने वाले विदेशी सामानों की लिस्ट बनानी चाहिए और सोचना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी विदेशी चीजों पर निर्भर हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल, सोना और खाद की कीमतें तेजी से बढ़ी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है। देखना चाहिए
कितनी विदेशी चीजें घुस गई है पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। भारत इन चीजों को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने और अर्थव्यवस्था पर दबाव कम करने के लिए आयात घटाना जरूरी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये सलाह नहीं बल्कि सरकार की नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा कि 12 साल सरकार चलाने के बाद अब जनता को बताया जा रहा है कि क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार को संकट याद आ गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतनी पाबंदियां लगाने की नौबत आ गई है तो फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कैसे पूरा होगा। अखिलेश ने यह भी पूछा कि चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की चार्टर फ्लाइट्स और भारी खर्चों पर ऐसी कोई अपील क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपा ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। विपक्ष का कहना है कि ऐसी अपीलों से बाजार में डर और आर्थिक असुरक्षा का माहौल बन सकता है। वहीं बीजेपी और सरकार समर्थकों का मानना है कि ये सिर्फ एक अस्थायी और जिम्मेदार अपील है, ताकि वैश्विक संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। अब सवाल यही है कि क्या प्रधानमंत्री की ये अपील देश हित में एक जिम्मेदार कदम है, या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है ये सरकार की नाकामी को छिपाने की कोशिश। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनवृत्तांत।